पिछली बार का बवाल काफी नहीं था, तो तैयार हो जाओ क्योंकि इस बार एलियंस, भूत और प्यार का पंगा होगा नेक्स्ट लेवल। क्योंकि मोमो और ओकारुन पहुंच गए हैं एक नए मिशन पर, जीजी के घर से भूत भगाने। पर उस घर के अंदर भूत से ज्यादा खतरनाक उसके राज हैं और उन राजों के पीछे छुपे हैं और भी गहरे रहस्य। तो क्या ओकारुन और मोमो इन राजों से पर्दा हटा पाएंगे या फिर इस नई मुसीबत के चक्रव्यूह में ही फंसे रह जाएंगे? तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तब यहाँ कुछ लोग मोमो की तरफ बढ़ रहे होते हैं और मोमो उन पर अपनी पावर से हमला करने लगती है। पर तभी एक आदमी उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे पानी के अंदर डुबा देता है। पर तभी मोमो अपनी पावर से उस बंदे पर हमला कर देती है, जिससे कि हॉट स्प्रिंग वाला पुतला टूट जाता है और वहाँ से गर्म पानी बाहर आने लगता है। तब मोमो उनसे बचते हुए बाहर जाने लगती है और जैसे वो बंदे मोमो का पीछा करने लगती हैं, वैसे ही उनके ऊपर हॉट स्प्रिंग की दीवार गिर जाती है, जिस वजह से मोमो को भागने का मौका मिल जाता है। पर तभी एक बंदा उसे पकड़ लेता है। तभी हॉट स्प्रिंग की दूसरी दीवार उनके ऊपर गिरने लगती है और मोमो के अलावा बाकी सभी लोग दीवारों के नीचे आ चुके होते हैं, जिसके बारे में मोमो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब मोमो देखती है कि टर्बो ग्रैनी भी हॉट स्प्रिंग के मजे ले रही है, क्योंकि वो भी मोमो के बैग में छुपकर हॉट स्प्रिंग के मजे लेने आई होती है। तब वहाँ पर हॉट स्प्रिंग का स्टाफ आ जाता है और जो लोग मोमो के पीछे पड़े होते हैं वो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि जो बंदे मोमो के पीछे पड़े होते हैं वो वहाँ की कीटो फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि पहले ही ऐसी मुसीबतों के लिए वहाँ पर फेमस है। तब मोमो टर्बो ग्रैनी से जीजी के घर के बारे में पूछने लगती है और टर्बो ग्रैनी बताती है कि उस घर ने बहुत सारा ह्यूमन ब्लड एब्जॉर्ब किया हुआ है। तब यहाँ जीजी और ओकारुन को वॉल के अंदर छेद करने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो मोमो के आने का इंतजार करेंगे। तभी उनके घर की घंटी बजती है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि मोमो शायद आ चुकी है। पर वहाँ पर कीटो फैमिली की लेडीज होती हैं। तब वो लेडीज अंदर आके उन लोगों का स्नैक्स खाना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि वो जीजी की हाउस ओनर होती हैं और उन्होंने जीजी का रेंट भी माफ कर दिया होता है, जिस वजह से जीजी उन्हें नहीं रोक पा रहा होता। तब ओकारुन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब जीजी उसे समझाता है कि उसके पेरेंट्स के हॉस्पिटलाइज होने के बाद कीटो फैमिली ने उसका रेंट माफ कर दिया था, जिस वजह से वो उस घर के अंदर रह रहा है। तब एक औरत जीजी से उसके वहाँ से जाने का कारण पूछने लगती है। तब जीजी उन्हें बताता है कि वो तो बस अपने दोस्त को पिक करने गया था, क्योंकि वो उससे मिलना चाहता था। तब वो औरत जीजी से पूछने लगती है कि क्या वो सच कह रहा है या फिर वो फिर से किसी और स्पिरिट मीडियम को वहाँ पर बुलाना चाहता है, जिस वजह से बाकी औरतों को गुस्सा आ जाता है और वो जीजी को बताने लगती है कि वहाँ पर कोई भूत नहीं है, तो इसलिए वो इस तरह की अफवाह नहीं फैला सकता। तो जीजी सबको ये विश्वास दिलाने लगता है कि ओकारुन किसी तरह का कोई भी स्पिरिट मीडियम नहीं है और वो औरत उन्हें गन से डराने लगती है। तब जीजी उन्हें समझाने लगता है कि अगर वो ऐसे ही लोगों के ऊपर गन तानती रहेगी तो उसका पुलिस के साथ पंगा हो सकता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है, पर वो भी कीटो फैमिली के साथ मिला हुआ होता है और उन लोगों को बचाकर ले आता है जो कि मोमो के पीछे पड़े थे, जिस वजह से वो सभी लोग उस पुलिस वाले का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। तब एक पर्सन फिर से जीजी से उसके बाहर जाने का कारण पूछने लगता है और जीजी उसे बताता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को पिक करने गया था, पर उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता, जिस वजह से वो पर्सन ओकारुन से जीजी की फेवरेट सॉकर टीम के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि अगर ओकारुन जीजी का बेस्ट फ्रेंड है तो उसे इस बारे में तो जरूर पता होना चाहिए और अगर वो इस बारे में जवाब नहीं दे पाता है तो वो ये जरूर जानना चाहेगा कि आखिरकार जीजी उसे वहाँ पर लेकर ही क्यों आया है। तब ओकारुन जीजी की फेवरेट टीम का नाम बिल्कुल सही ले लेता है, क्योंकि उन्होंने जीजी की फेवरेट टीम के पोस्टर से ही उस छेद को छुपाया होता है जो उन्होंने दीवार में किया था, जिस वजह से उन्हें विश्वास हो जाता है कि ओकारुन जीजी का बेस्ट फ्रेंड है। तब एक औरत जीजी से मोमो के बारे में पूछने लगती है, पर जीजी इस चीज से मना करने लगता है, जिस वजह से उन्हें पता लग जाता है कि जीजी उनसे झूठ बोल रहा है। तब यहाँ मोमो टेम्पल चली जाती है, जहाँ पर वो सुचिनोको को देखने गई होती है। तब वहाँ पर टेम्पल का पुजारी यूट्यूबर पर वीडियो बना रहा होता है और मोमो को सुचिनोको को दिखाने ले जाता है, जो कि बिल्कुल सांप की स्किन जैसा लग रहा होता है, पर मोमो को उसे देखकर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता। तब उस टेम्पल का पुजारी मोमो को बताता है कि जब ड्रैगन हेवन की तरफ जाएगा तब वहाँ पर एक रेनबो बनेगा और उसके बाद माउंटेन का गुस्सा पूरे विलेज को डुबा देगा। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों के हिसाब से वोल्केनो के अंदर एक बहुत बड़ा सांप रहता है और जब वो भूखा होता है तो वोल्केनो बाहर आ जाता है, जिस वजह से यहाँ के लोग उस बड़े सांप की पूजा करते हैं और विलेज के एक बच्चे को सैक्रिफाइस करते हैं ताकि वो वोल्केनो बाहर ना आए। और पिछले 200 सालों से वहाँ के लोग ऐसे ही अपने विलेज को बचाते आए हैं। और जो इस टाइम सुचिनोको मोमो देख रही है वो तब की है जब वो बड़ा सांप पिघला था और अब सभी को ऐसा लगता है कि यही सुचिनोको सभी को वोल्केनो से बचा रही है, जिस वजह से अब ह्यूमन सैक्रिफाइसेस होने बंद हो गए हैं और वो पुजारी
सभी को ये जानकारी देता है, पर वो इस चीज से बोर हो चुका है क्योंकि वो यूट्यूबर बनना चाहता है। तब मोमो उसे बताती है कि अगर वो यूट्यूबर ही बनना चाहता है तो आखिरकार वो इस स्टोरी को यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल रहा है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है। तब यहाँ मोमो डिसअपॉइंट होकर घर वापस आ जाती है और ये देखने के लिए एक्साइटेड हो रही होती है कि आखिरकार ओकारुन और जीजी के बीच में कितनी अच्छी दोस्ती हो चुकी है, जिस वजह से वो घर के अंदर चली जाती है। पर तभी वो देखती है कि कीटो फैमिली ने उनका बुरा हाल कर रखा होता है और जैसे मोमो वहाँ पर आती है तभी एक औरत सभी को बताती है कि अब सारे सैक्रिफाइसेस इकट्ठे हो चुके हैं, जिस वजह से वो अपने फेस्टिवल को स्टार्ट कर सकते हैं। तब मोमो वहाँ पर आदमियों के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है और अपनी पावर्स की मदद से उनका बुरा हाल कर रही होती है। पर ज्यादा बंदे होने के कारण वो लोग भी उस पर भारी पड़ रहे होते हैं, पर मोमो हार मानने के लिए तैयार नहीं होती। तब एक आदमी मोमो को पीछे से पकड़ लेता है और उसके सिर पर हमला करके उसे बेहोशी की हालत में डाल देता है। पर तभी टर्बो ग्रैनी बाहर आ जाती है, जिस वजह से वो बंदा डर कर नीचे गिर जाता है और मोमो टर्बो ग्रैनी से उसकी मदद करने के लिए कहती है, पर टर्बो ग्रैनी इससे मना कर देती है। तब मोमो सभी को बाहर निकलने के लिए कहती है, पर वहाँ के आदमी हंसना स्टार्ट कर देते हैं और एक औरत मोमो पर हमला कर देती है, जो कि मोमो को दूर फेंक देती है। और हम देखते हैं उस औरत को मार्शल आर्ट भी आते होते हैं, जिस वजह से वो मोमो के हमले से बच रही होती है और उस पर एक जोरदार हमला करके उस रूम में भेज देती है जिस रूम की दीवार को जीजी और ओकारुन ने तोड़ा था। तब हमें पता चलता है कि वो औरत उन सभी की मॉम होती है और वो पूछने लगती है कि आखिरकार मोमो किस तरह की पावर का इस्तेमाल करती है। तब मोमो उस बुढ़िया के बारे में पूछने लगती है और टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो बस एक पावरफुल बुढ़िया है, पर मोमो को इस चीज पर विश्वास नहीं हो रहा होता। तब टर्बो ग्रैनी उसे उसकी दादी की याद दिलाती है, जिस वजह से मोमो उसकी बात पर विश्वास कर लेती है और उसे उस रूम में से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है। तब वो बूढ़ी औरत मोमो को बताती है कि कीटो फैमिली हमेशा से उस विलेज को प्रोटेक्ट करती आई है, तो इसलिए अगर वो वहाँ पर उनके फेस्टिवल को रोकने आई है तो वो उसे ऐसा करने नहीं देंगे। तब मोमो उन्हें उस घर से बाहर निकलने के लिए कहती है और वो बूढ़ी औरत मोमो को बताती है कि उन्हीं की वजह से वहाँ पर शांति है, क्योंकि वो लोग पिछले 200 सालों से सरपेंट गॉड को सैक्रिफाइस प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी वजह से वो पूरा विलेज बचा हुआ है। और जिस घर के अंदर वो अभी खड़ी है वो घर सैक्रिफाइस के लिए ही बनाया गया है और कीटो फैमिली उन लोगों को इस घर के अंदर लेकर आती है जिन्हें उन्हें सैक्रिफाइस करना हो। तब मोमो को समझ में आ जाता है कि जीजी और उसकी फैमिली को भी वहाँ पर सैक्रिफाइस के लिए बुलाया गया था और तभी मोमो के नीचे की जमीन धंसने लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो अपने पावर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। पर कीटो फैमिली के लोग उसे फिर से अंदर धकेल देते हैं ताकि वो उनके सरपेंट गॉड का खाना बन सके। तब ओकारुन और जीजी सोफा लेकर कीटो फैमिली के ऊपर कूद जाते हैं और मोमो को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी वो सभी लोग उस कमरे के अंदर गिर जाते हैं और एकदम अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे घर दिखाई देते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब जीजी ओकारुन और मोमो से मदद मांगने लगता है क्योंकि वो नीचे गिरने वाला होता है, जिस वजह से मोमो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है, पर जीजी नीचे गिर जाता है और एक सांप जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाता है। तब उस मॉन्स्टर को देखकर कीटो फैमिली के लोग उस मॉन्स्टर की पूजा करने लगते हैं और उस मॉन्स्टर को जीजी, मोमो और ओकारुन को खाने के लिए कहने लगते हैं। तभी ओकारुन को याद आता है कि उस मॉन्स्टर का नाम मंगोलियन डेथ वॉर्म है, जो कि लोगों को खाता है, पर उसने भी कभी भी इतना बड़ा डेथ वॉर्म नहीं देखा है। तब कीटो फैमिली के लोग उस डेथ वॉर्म की पूजा करने लगते हैं और मोमो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो एक मॉन्स्टर है, पर वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते, जिस वजह से वो डेथ वॉर्म उन्हें ही खा जाता है। तब वो लोग छुपने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं, पर घर के अंदर जाते ही मोमो और ओकारुन के सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है और ओकारुन की टर्बो ग्रैनी की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, जिस वजह से वो टर्बो ग्रैनी में कन्वर्ट होके जीजी की तरफ बढ़ने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड